नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। बड़ी खबर आ रही है, किसान आंदोलन पर सरकार और किसानों के बीच तीसरे दौर की बैठक भी सकारात्मक माहौल में हुई। करीब 5 घंटे चली इस बैठक में किसानों ने सरकार के आगे अपनी मांगे रखी, जिन पर सरकार ने विस्तार से चर्चा की। दोनों पक्षों के बीच अगले दौर की बैठक अब रविवार को शाम 6 बजे एक बार फिर से होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों को शांतिपूर्ण ढंग से समाधान यानी सॉल्यूशन ढूंढने का भरोसा दिलाया है। तो यह बैठक तो हुई, लेकिन सकारात्मक माहौल में हुई। कम से कम यह अच्छी बात है। एमएसपी की मांग पर लगातार किसान अड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान भी, पंजाब के सीएम भी इस मौके पर मौजूद थे। लगभग 8 बजे ये बैठक शुरू हुई, 5 घंटे तक ये बैठक चली। 1:30 बज गए थे इस बैठक के खत्म होने तक, लेकिन ये सकारात्मक माहौल में हुई। ये कम से कम अच्छी बात है। एमएसपी की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं किसान, और सरकार ने शांतिपूर्ण ढंग से इसका समाधान निकालने का भरोसा भी किसानों को दिलवाया है। तीन केंद्रीय मंत्री इस बैठक में शामिल थे, पीयूष गोयल, उनके अलावा नित्यानंद राय और अर्जुन मुंडा कृषि मंत्री। साथ ही में तमाम किसान संगठनों के जो नेता हैं वो भी इस बैठक में मौजूद थे। दूसरी तरफ पंजाब के सीएम भी इस बैठक में मौजूद रहे, और दो मंत्री जो हैं उन्होंने क्या कुछ बोला, अर्जुन मुंडा ने क्या कहा और भगवंत मान ने क्या कहा, जरा वो आपको सुनवा दें। सरकार और किसान संगठनों के बीच बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है। पॉजिटिव चर्चा हुई है और किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। पंजाब दा किसान सब तो वध प्रभावित है, अंदोलित है। इसलिए मेरा फर्ज बनता सी कि मैं पंजाब दे मुखिया होने के नाते अपने लोगों के वकील के तौर पर इत्थे आवां। हर विषय ते यानी कि हर टॉपिक ते बहुत डिटेल गल हुई है कि गंभीर विषयों ते नाल केंद्र सरकार नाल की हो सकता है, की नहीं हो सकता, विषयों ते गल हुई है। बहुत पॉजिटिव गल हुई है। तो आज आपको बता दें कि किसान आंदोलन का चौथा दिन है। आइए सीधे रुख करते हैं शंभू बॉर्डर का, जहां मेरे सहयोगी मानव इस वक्त मौजूद है। मानव, कल जो बैठक हुई है, अभी हमने मंत्री अर्जुन मुंडा को सुना, उन्होंने कहा कि सकारात्मक माहौल में यह बैठक हुई, लेकिन एमएसपी का मुद्दा अभी भी बना हुआ। अब रविवार को अगली बैठक होनी है, लेकिन आज चौथा दिन है आंदोलन का। क्या कह रहे हैं किसान? पंकज, देखिए, अभी 3 दिन हमने देखा कि शुरुआत के 2 दिन में थोड़ी हिंसा हुई, दोनों तरफ से हिंसा हुई, लेकिन कल तीसरा दिन पूरी तरीके से शांत रहा। रात को 12 बजे के आसपास छुटपुट कुछ यहाँ पर जरूर देखने को मिला, लेकिन जब बैठक चल रही थी तब यहाँ पर हल्की सी हिंसा देखने को जरूर मिली थी। लेकिन अगर बैठक की बात करें तो देखिए, तीसरे दौर की बैठक थी, 5 घंटे चली और बैठक में 17 किसान नेता शामिल हुए। 3 केंद्रीय मंत्री थे और 2 पंजाब सरकार के नुमाइंदे, पंजाब सरकार के मुखिया भगवंत मान और कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा वहां पर पहुंचे हुए थे, क्योंकि पंजाब सरकार भी इसमें एक पार्टी है और इसलिए वो लोग वहां पर पहुंची हुई थी। जैसे ही बैठक शुरू हुई तो सबसे पहले किसान नेताओं ने जो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है उसको लेकर आपत्ति जताई, तो उस पर आपके कृषि मंत्री उनको समझाते हुए दिखाई दिए। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। लेकिन पूरी बैठक में सबसे ज्यादा जो पेच फंसा रहा वो एमएसपी को लेकर था, एमएसपी गारंटी कानून को लेकर था, और लखीमपुर जैसे मामले पर भी सरकार मानती हुई दिखाई दे रही है। सरकार माफ कीजिए, किसान नेताओं से सहमत दिखे तीनों मंत्री, लेकिन एमएसपी को लेकर सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी हमें इसमें
समय चाहिए, थोड़ा टाइम बाय करना चाहती है सरकार, लेकिन सरकार एमएसपी गारंटी कानून पर पीछे नहीं हट रही है और कोई भी नकारात्मक बात सरकार की तरफ से किसानों के लिहाज से नकारात्मक बात मानव, जरा दो सवाल है मेरे। एक सवाल तो यह है कि चूंकि सकारात्मक माहौल में ये बातचीत हुई है तो शांतिपूर्ण ढंग से ये आंदोलन किया जाएगा, क्या ये वादा भी किसानों की तरफ से किया गया है? दूसरा, आज भारत बंद का आह्वान भी किया गया है, जिसमें किसान मोर्चा और साथ ही साथ मजदूर संघ भी शामिल है और टोल फ्री भी किया जाएगा हरियाणा में जितने टोल्स हैं उनको, उस बारे में क्या? देखिए, पहले सवाल का मैं आपको जवाब दे दूं। जो बैठक हुई उसमें तीनों ही पक्षों की तरफ से कहा गया, किसानों की तरफ से भी ये कहा गया कि हम शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हमें दिल्ली जाने दिया जाए अगर कोई समाधान नहीं निकल रहा है तो। दूसरी तरफ भगवंत मान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मीटिंग के बाद, तो उन्होंने भी ये शब्द कहे कि हम भी चाहते हैं कि हर तरफ शांति रहे, शांतिपूर्वक तरीके से किसान अपनी मांगों को रखें, और सरकार तो जाहिर सी बात है कह ही रही है कि आप शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करिए। अब देखना ये होगा कि आज क्या होगा, क्योंकि लगातार जो शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं वो दिल्ली कूच करने पर अड़े हुए हैं। तमाम किसान नेता दिन भर हम यहाँ देखते हैं कि खासतौर से युवाओं को समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके जत्थेदार जब बातचीत कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर किसी भी तरीके से तकरार पुलिस के साथ नहीं कर रही है। ये बीते 2 दिन का हाल मैं आपको बता रहा हूँ, उससे पहले 2 दिन हमने यहाँ पर देखा कि क्या क्या हुआ था, किस तरीके से तनाव। बिल्कुल, चलिए, कम से कम ये अच्छी बात है जो किसान नेता हैं, वो जो यूथ है यानी जो युवा किसान है, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कम से कम राहत की बात है। आप बने रहे हमारे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास। सरकार के साथ तीसरे दौर की बातचीत सकारात्मक ढंग से रही, इसके बाद जब किसान नेता जो हैं वो बातचीत की जानकारी किसानों को देंगे और फिर आगे की जो स्ट्रेटेजी है, रणनीति है, उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो ये अभी तक इस बैठक में निकल कर आया है, यानी सकारात्मक ढंग से ये पूरी चर्चा हुई है और अब कोशिशें की जाएगी कि आगे जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से इस आंदोलन को किया जाए। ये आश्वासन किसानों की तरफ से भी सरकार को दिया गया है। सरकार और किसानों के बीच अभी तक 3 दौर की बातचीत हुई है। अच्छी बात यह है कि बैठक सकारात्मक माहौल में चल रही है, कई मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच सहमति भी बन गई है। 1 हफ्ते के अंदर तीसरी बार किसान और केंद्र सरकार के बीच बातचीत हुई है। किसानों और सरकार के बीच अब तक हुई 3 दौर की बातचीत की हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले दौर की जब बातचीत हुई थी 8 फरवरी 2024 को, ये बेनतीजा रही। फिर दूसरे दौर की बातचीत हुई, उसमें भी किसान नेताओं के साथ मंत्री पहुंचे थे और बाकायदा ये बातचीत हुई, लेकिन इसका भी कोई हल नहीं निकल पाया, यानी यहां भी बेनतीजा रही। अब तीसरे दौर की जो वार्ता है, कल पहले 5 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, फिर वो 8 बजे शुरू हुई। लगभग 5 साढ़े 5 घंटे ये बैठक चली, जिसमें पंजाब के जो सूबे के मुखिया हैं भगवंत मान भी शामिल हुए। उसके अलावा 3 केंद्रीय मंत्री, जिसमें कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय, वो भी शामिल हुए। और कहा गया, अर्जुन मुंडा को अभी हमने सुनवाया भी, उन्होंने कहा कि बैठक सकारात्मक रही है। हमारे साथ मानव लगातार बने हुए हैं। मानव, अब आज क्या उम्मीद की जा रही है? यानी समझा दिया गया है किसान नेताओं की तरफ से कि कुछ भी आंदोलन में ऐसी बात ना हो जिससे कि गलत संदेश जाए। इसको जो आम किसान हैं उन तक ये संदेश पहुंच गया होगा, क्या कह रहे हैं किसान? बिल्कुल, देखिए, संदेश पहुंच चुका है और किसान नेताओं की तरफ से, क्योंकि शुरुआत के 2 दिन जो कुछ हुआ उससे कहीं ना कहीं आंदोलन की छवि खराब हुई, ये कहना है किसान नेताओं का। तो अब उन्होंने अगर अपनी मांगें मनवानी है तो उनको भी थोड़ा शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करना होगा, और ऐसा वादा किसान नेता जब मीटिंग में करके आए हैं तो आपको शंभू बॉर्डर पर भी शांति बनाए रखनी होगी। आज भारत बंद का ऐलान भी किया गया है, तो उसमें जानकारी ये दे दूं, ये जो आंदोलन है ये संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मंच, ये 2 संगठन हैं जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। लेकिन आज जो भारत बंद है उसमें तमाम वो किसान नेता, किसान संगठन भी शामिल हो रहे हैं जिन्होंने पंजाब के चुनाव लड़े थे, जिसमें आप राज्यपाल साहब हैं, तमाम दर्शनपाल जी हैं। तो ये वो किसान नेता भी आज इस भारत बंद में आह्वान कर रहे हैं। 12 से मानस सरवन सिंह पढ़ेर जो है वो लगातार ये बात दोहराते रहे कि प्रधानमंत्री हमसे मुलाकात करें, हमें प्रधानमंत्री से मिलना है। इस बात को लगातार उन्होंने उठाया। देखिए, इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि आपको याद होगा जब 13 महीने का आंदोलन चला था तो अंत में प्रधानमंत्री ने दखल दिया था, उन्होंने बातचीत को एक तरीके से अपनी ओर से रखा था किसानों के सामने, तो कुछ सॉल्यूशन निकला था। तो किसान चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अगर सीधा बातचीत करेंगे तो शायद ये समस्या बहुत जल्दी हल हो जाएगी। और उन्होंने ये कहा कि हमको सरवन सिंह पढ़ेर से कल जब सुबह बात करें तो उन्होंने कहा कि हमको दिल्ली जाने से मतलब नहीं है, हमको अपनी मांगें मनवाने से मतलब है। अगर मांगें हमारी बिना दिल्ली जाए अगर मान ली जाती हैं तो हमको वहां जाने की जरूरत नहीं होगी। एमएसपी का जो मुद्दा है, आपको मैं पंकज ये बता दूं कि तीनों केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से ये भी किसान नेताओं को समझाया गया कि अगर एमएसपी को लागू किया जाता है तो उसके बुरे परिणाम क्या हो सकते हैं, उसके नेगेटिव प्रो कॉन्स दोनों चीजें वहां पर समझाई गई हैं। तो काफी
देर तक चर्चा एमएसपी पर हुई है और इसलिए जी। किसान नेता ये चाहते हैं कि उनकी बात सीधा प्रधानमंत्री से कराई जाए। बिल्कुल, चलिए मानव बने रहे आप हमारे साथ। मैं वापस आपके पास लौटूंगा। इस बीच सरकार और किसानों के बीच अभी तक 3 दौर की बातचीत हो गई है। अच्छी बात यह है कि बैठक सकारात्मक माहौल में चल रही है। कई मुद्दों पर दोनों पक्ष के बीच सहमति भी बनी है। दोनों पक्षों के बीच चौथे दौर की बैठक अब रविवार शाम 6 बजे चंडीगढ़ में होगी। यानी 3 दौर की बातचीत हो गई, 8 फरवरी और उसके बाद फिर 12 फरवरी, और कल तीसरे दौर की बातचीत हुई जो लगभग 5 से 5.5 घंटे चली। और अब अगली बैठक के लिए वक्त तय किया गया है, वो किया गया 18 फरवरी यानी रविवार के दिन ये बैठक होनी। अब उस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। इस बीच किसान आंदोलन पर मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए किसानों को गुमराह कर रहे हैं। कुछ निस्वार्थी ताकतें जो एमएसपी को जो है वो अपना मैक्सिमम स्वार्थ का जो प्रोग्राम मान के बैठे हैं, वो उस मैक्सिमम स्वार्थ के जरिए जो है वो कुछ किसानों के कंधों पे बंदूक और अपनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के घूम रहे हैं। और वो जो है वो उन कुछ किसानों को गुमराह करके, वो लोग भी जानते हैं अच्छी तरह कि इस सरकार ने जहाँ आत्मनिर्भर कृषि हो वहीं आत्मनिर्भर कृषक हो, इस संकल्प के साथ काम किया।